ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बाबा की चाहत यही रहती है कि मेरा हर बच्चा खुश रहे और खुशनसीब बने। अब वो कैसे रहे उसकी तरकीबें भी बाबा हमें बतलाते रहते हैं। बच्चे, जो मिला है उसको याद रखो, हमेशा याद रखो, निरंतर याद रखो। और दुनिया में भी कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। आप मलाई मक्खन खाएं लेकिन अंदर से आप टेंशन में हो, खुशी ना हो, खुशी के अंदर हृदय स्पंदन ना करता हो, वेव्स वो कैसे फैलेंगे। और आप आधी रोटी भी खुशी से खाते हो, प्यार से खाते हो, मस्त रहते हो, बॉडी में लगती है, काया भी अच्छी होती है, आत्मा भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती है। खुशी गायब क्यों होती है, उसके पीछे रहस्य क्या है, वो भी बाबा बतलाते हैं। तो आइए आज की मुरली का सार, हम भविष्य के साथ साथ वर्तमान जीवन के लिए भी कितना उपयोगी है, सदुपयोगी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे घर परिवार के लिए। और धीरे धीरे अगर देखें इस पूरे वायुमंडल में कैसे वेव्स फैले हुए, डर के, भय के, विकारों के, ऐसे समय पर अगर आप शांति के वेव्स छोड़ते हो, खुशियों की तरंगे छोड़ते हो, एक बहुत बड़ी सेवा है, प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति को भी चाहत है ऐसे लोगों की जो खुशी की तरंगे इस वातावरण में घोल सके। तो आइए बाबा की मुरली को सुनते हैं और श्रृंगार करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का। 17 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है। हमने कोई एक पैर पे खड़े होकर के इस जन्म में तपस्या नहीं की, लेकिन बाबा याद दिला रहे हैं अनेक जन्मों से आप मेहनत करते आओ, प्रभु करते आए हो। प्रभु प्राप्ति के लिए कितने कितने यत्न किए होंगे हमने। मिला कब, किन्हें मिला? जिन्हें मोहब्बत थी, जिन्हें प्यार था। हाँ? आज भी कितनी लोग भक्ति, पूजा पाठ क्या क्या कर रहे हैं उस प्रभु की प्राप्ति। तो बाबा इसलिए याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें घर बैठे क्या मिला है, जरा विचार तो करो। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, जो भी आप नाम लें, वो मिला है। तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। इससे बड़ी प्राप्ति और दुनिया में क्या हो सकती है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना। ये विकारों की लहरें आएंगी जाएंगी और एक दिन पूरा समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इस विकारों के वश होकर खुशी को दबाना नहीं है, विकारों को आने भी नहीं देना। और अगर कहीं हल्का फुल्का सूक्ष्म संकल्प स्वप्न आ भी जाए तो उसमें अपनी खुशी को समाप्त मत करो। बाबा ने ड्रामा की पॉइंट, आत्मा का रोल, विकर्मों का हिसाब किताब, बहुत कुछ तो बताया हुआ है। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे बाप यानी भगवान मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबाना नहीं है। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें खुश कैसे रहना है। ये रिमोट किसी दूसरे को दोगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओ। छोटी छोटी बातों से खुशियां ढूंढो, ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे कोई बड़ी बात होती नहीं है। जिन्हें ईश्वरीय प्राप्ति हो वो खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। 2 प्रश्न हैं और 2 ही उत्तर है। नंबर 1, बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे। सुनो उत्तर। देखो बच्चे, हमारे इन ब्राह्मणों में, इस परिवार में, दैवी परिवार में, लक्की वे हैं जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सुख देते हैं। और अनलक्की वो हैं जो सिर्फ खाते पीते सोते, एक दो को दुख देने में लगे रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से फिर अनलक्की बन जाते हैं। इतना तो याद रखो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, है ना। चलो सुख नहीं दे सकते तो दुख भी देने का संकल्प ना करो, नहीं तो अनलक्की हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, कुछ मेहनत भी करनी है। एक और प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है
उनकी निशानी क्या होती है। आज बाबा ने दृष्टि के ऊपर बात की। देखो बच्चे, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी है वे माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी चलन बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ, उच्च कोटि की दैवी होगी। धारणा भी उनकी अच्छी होगी। हर बात को वो गहराई से समझेंगे, नेमीनाथ नहीं बनेंगे। अच्छा, गीत बजा है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। गीता में जो वचन दिया प्रभु जी, फिर से आके निभा जा रे। ओ कन्हैया आ जा रे, ऐसे भजन है। तो बाबा क्या इस गीत के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, सुनो। ओम शांति। भगवान वाच गीता के भगवान शिव कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो परम धाम से आकर के कैसे वो गीता ज्ञान सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमपिता परमात्मा आकर के आत्माओं को ज्ञान देते हैं साकार पृथ्वी पर। सिवाय तुम बच्चों के और किसी के अंदर ये बातें नहीं है। ये सत्य भी है। यहां से पहले कहाँ थी ये नॉलेज? शिव शंकर में अंतर है। ज्ञान का भी जरा नशा होता है, जरा सा भी याद करो। आत्मा परमात्मा का स्पष्ट परिचय, सृष्टि चक्र की पुनरावृत्ति का जो टाइम है, वाह कमाल है। युगों का जो चक्र है, वंडरफुल वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल बाबा हमारा। हाँ? तो जीवन भी ये इतना खुश रहे, अपार, जिसकी कोई एंड ना हो, इतनी खुशी रहनी चाहिए। कितने हम खुश नसीब हैं। देखो बच्चे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा आकर के साकार में आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दूसरे को कुछ न कुछ राय मशवरा, श्रीमत तो बाबा की है, राय मशवरा कोई ऐसी चीजें बताते आए, शुरू से मत देते आए। अभी इस समय तुमेव माता पिता तुमेवम, है ना, वो जो सब कुछ है उसकी महिमा गाई जाती है। वो आकर के मत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी मत में सबकी मत समाई हुई है, सब राय बहादुरों की राय और सबकी बहादुरी समाई हुई है। हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है, ऐसे ही भगवान की श्रीमत में सबकी श्रीमत समा जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। ये परमात्मा तुम आत्माओं को श्रीमत देते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते या मत देते हैं। वास्तव में वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए रहते हैं, तो इस राज को जानते नहीं। जैसे कहते हैं बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध पार निर्वाण गए, पार निर्माण गए, चले गए। अब बुद्ध तो शरीर का नाम था। अब कौन उनके अंदर है जो पार निर्माण चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा रहा। उनके शिष्यों ने फिर उनका जो अंतिम क्रिया की। तो अब ये गहराई की बात है। आत्म तत्व को वो भी समझ नहीं पाए उस स्वरूप से, जिस तरीके से बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं। देखो बच्चे, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। इसलिए कहते हैं फलाना बैकुंठ पधारा, वह शरीर का ही कहते हैं, वो चला गया शरीर से। शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर कहाँ चला गया? विचार करो। आत्मा जाती है अगले जन्म की तैयारी करके, जैसा जिसका जीवन वैसा उसका जन्म, जैसे जिसके संस्कार।
तो बाबा कहते बच्चे अब तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना चला गया बैकुंठ आदि आदि। बच्चे ऐसा भी नहीं कहते कि उनकी आत्मा कोई शरीर छोड़ कर गई, कौन, बाहर की दुनिया में, क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं। तुम बैठ इन बातों को समझाते हो क्योंकि तुम जानते हो आत्मा कोई स्वर्ग से यहां नहीं आती। कहां से आती है बताओ? दुनिया एक मुसाफिर खाना है, ये सृष्टि एक टापू है। तो कहां से आती है आत्मा मुसाफिर खाने में? अपने घर से। आते तो सब परम धाम से। सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में भी बैठी है। जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं का राज्य था। डीडी डायनेस्टी चलती थी यहां देवी देवताओं की। बाबा ने कहा जानते हो? अरे पुत्र, ऋषि पुत्र तो ठीक, लेकिन देवी देवताओं की के वंशज हैं हम, वो पूर्वज थे हमारे। अब और गहराई में चले जाओ, हम ही आत्माएं थे। वो जन्म लेते लेते हमारा जन्म बना, बदल दिया, अगला हो गया तो वो पूर्वज हो गए हमारे। बाबा कहते बच्चे, जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया, तुम्हारी बुद्धि में आत्मा परमात्मा का अभी पूरा परिचय बैठा है। फिर भी घड़ी घड़ी तुम बच्चे भूल जाते हो। क्यों? देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति से कोई मेहनत करते नहीं। माया ऐसी है जो मेरे बच्चों को सुस्त बना देती है। भाई सुस्त, माया ऐसी है जो मेरे बच्चों को सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद कैसे बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं, समझने नहीं देती। वो परमात्मा जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु, सदगुरु आदि सब संबंधों की ताकत है, किसमें? शिव बाबा में। यह महिमा एक निराकार परम पिता परमात्मा की, कोई शरीरधारी की नहीं। पुरुष है तो पुरुष तरीके की महिमा होगी, स्त्री है तो स्त्री तरीके की होगी, लेकिन दोनों ही महिमाएं किसी एक की हो, आत्मा की होती है। और वो हम आत्माओं में सबसे परम जो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनकी महिमा है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि के आगे जाकर के बस महिमा गाते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है बस। अब इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक बात भी पक्की रहे कि ये हमारा अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए बच्चे, आखिर तो तुम्हें चलना होगा, है ना। बातें आती हैं, बातें चले जाती हैं, वैराग्य वृत्ति होती है, फिर राग द्वेष में फंस जाती है मनुष्य की बुद्धि। आजकल जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं और फिर चली जाती हैं, मनुष्य फिर मस्त हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि हम भी इस समस्याओं का शिकार कभी बन सकते हैं। अगर ये सोच ले तो उसका जीवन 80% तो चेंज हो ही जाए। इसलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा, मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे। वाह, यह अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही उमंग उत्साह में रहने के लिए, आनंददायी जीवन सफल करने के लिए ये नॉलेज बहुत अच्छी है। आत्मा के बारे में जरा चिंतन तो करके देखो, उस सत्य पिता के बारे में चिंतन तो करके देखो। जो जो बाबा ने नॉलेज दी है, सर उठता है। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों को मिलता है, और कोई को नहीं मिलता। विवेक कहता है, परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना, उसकी खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। दुनियावी वस्तुएं, वैभव आएंगे जाएंगे, लेकिन वास्तव में मुझे आत्मा को क्या मिला है, ये याद रहे तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। परंतु लोभ, मोह, विकार आने से खुशी दब जाती है। बाबा ने कहा, परंतु लोभ, मोह, विकार आदि आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने सारी दुनिया को दबा दिया है, दबा।
तुमको तो घर बैठे बाप मिला है बच्चे, याद तो करो आखिर मिला कौन है। यह समझे कि बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए, क्योंकि वो हमारा ही पिता है। तुम बच्चे जब विचार सागर मंथन करो, तब औरों को भी ज्ञान ईश्वरीय परिचय दे सको। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है ना। तो ईश्वरीय संप्रदाय में ही ईश्वरीय ज्ञान आ सकता है ना। बाकी लोग क्या समझे, आसुरी संप्रदाय में ये ज्ञान कहां से आवे। बल गाते रहते हैं पतित पावन आदि आदि, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। मंदिर में कह आएंगे मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, लेकिन अगर उनसे कोई कह दे हे नीच, और देखो पूरा सींच देगा गुस्से की वाइब्रेशन से, ताकत से अपनी। तो बाबा कहते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। स्वर्ग तो बिल्कुल जानते ही नहीं कि स्वर्ग में कोई देवी देवताओं का भी राज्य था। वहां राज्य भी जिनका दिखाया राजा हरिश्चंद्र का स्वर्ग में, तो कहते हैं उन्होंने तो इतनी परीक्षा देनी पड़ी, ये हुआ फलाना। तो बताओ ऐसे स्वर्ग में कौन जाना चाहेगा, विचार करो। तो वो जानते नहीं पूरी तरीके से बैकुंठ स्वर्ग वास्तव में है क्या। बाबा कहते बच्चे नाम मात्र कहते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तो माया तुम्हारी आंखें जब तुम समझाते हो तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं, माया तुम्हारी आंखें बंद कर देती है। ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है। बाबा आंखें खोलता है और माया आंखें बंद कर देती है। भारत प्राचीन भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुम्हारे सिवाय कोई जानता नहीं। अच्छा, तुम्हारे में भी बच्चे नंबरवार जानते हैं इन बातों को, एक जैसा नहीं। अगर एक जैसा हो तो पुरुषार्थ भी एक जैसा हो जाए, सारे ही फिर राजा बन जाए। एक जैसा नहीं, सब नंबरवार समझते हैं तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते बच्चे, तो कोई का ठीक हो जाती हैं आंखें, कोई में थोड़ी सी खराबी रह जाती है, कोई की तो आंखें और खराब हो जाती हैं। ऐसा भी है, यहां पे भी है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती, माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरी तरफ दुख देने वाला रावण भी उस्ताद है। उस्ताद कहेंगे ना उसको भी। बाप कहते बच्चे मैं कभी किसी को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूं, सुखदाता हूं, दुखदाता नाम नहीं है उसका। बाबा कहते देखो बच्चे, जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते जाते हैं। चाहे यहाँ ज्ञान योग में मनन चिंतन अच्छे करे, चाहे बाहर की दुनिया में भी बहुत अच्छी आदतें उनकी डेवलप होती जाती हैं। उनका दबदबा भी रहता है। हमारा है गुप्त दबदबा। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो फिर वर्णन भी करेंगे, औरों को भी समझाएंगे। यह तो राजाओं का राजा बनाने वाली पढ़ाई है बच्चे। अभी तुम बाप से शक्ति ले 21 जन्मों का राज्य भाग्य ले रहे हो। कितनी नशे की बात है। बाबा ने कहा अभी तुम बाप से राज्य भाग्य राजाई लेने के लिए पुरुषार्थ करते हो। देखो बच्चे, तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी का राज्य भाग्य लो। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। अब इन विचारों को सुजाग कौन करे, ये काम तुम बच्चों का है। सुनते तो हैं, ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बात है, लेकिन इनको सुजाग जागृत अवस्था में कौन लाए, ये तुम बच्चों का काम है। यह तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग करते हैं, दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, अच्छी कल्याण की भावना रखते हैं। देखो बच्चे, जितना हो सके आप समान बनाओ। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद वर्तमान में भी लोगों के दिलों पर राज्य करेंगे और भविष्य में विश्व राज्य तो करेंगे ही करेंगे। आप बाप कहते बीती सो बीती को देखो। एक सेकंड पहले जो भी जीवन काल में घट गया उसको छोड़ो। बीती को बीती देखो, दुनिया को ना जीती देखो। ड्रामा में ऐसे ही था, अब आगे के लिए पुरुषार्थ करो।
बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लियो। आगे के लिए बच्चे पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो, इतने समय में हमने क्या क्या धारणा की। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास के, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलअप कर रहे हैं। ये तो पुरुषार्थ की बात है। इसलिए बाबा ने यहाँ कोई वो नहीं सीट फिक्स नहीं की। बाबा ने लास्ट में आने वाला अगर फास्ट गति का पुरुषार्थ करे तो फर्स्ट नंबर में जा सकता है। वंडर है ना बच्चे, या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखना चाहिए, भाई चलो ड्रामा वही है, या माया प्राणों को आगे बढ़ने नहीं देती। ड्रामा रखने से बच्चे ठंडा हो जाते हैं, पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। कहते हैं ड्रामा में जो होगा वही मिल जाएगा, तो इसलिए पुरुषार्थ आगे रखना चाहिए। समझते हैं ड्रामा में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है। बाबा कहते अरे मीठे मीठे बच्चे, तुम तो लक्की स्टार हो, लक्की। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो लोगों के जीवन को रोशन कर देते हो। तुम तो मनुष्यों को जागाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। सच्चे सच्चे देवी और देवताएं तुम बच्चे हो, दाता की संतान, देने वाले देवी और देवताएं। पुरुषार्थ में कमी करने से बच्चे अनलक्की बन पड़ेंगे। पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तुमको तो खुद बाप पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोपियां हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है, वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम है। गोप गोपियां श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बाबा कहते बाकी ऐसी कोई बात नहीं, मटकी फोड़ी, ये क्या, कपड़े चुराए, ये सब कलंक लगाए हैं। वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है, प्रथम राजकुमार है, जो बड़ा होकर के नारायण बनता है ना। बाबा कहते हैं वहां तो सतो प्रधान सतयुग की दुनिया में बड़े कायदे होते हैं। बच्चे अंदर ही महलों में खेलता है, और महल भी इतना 200-250 किलोमीटर का बाबा ने बताया, इतना लंबा चौड़ा होता है। ऐसा नहीं जो है बाहर जाए और गाए और इस टाइप के। बाबा कहते नहीं बच्चे, बड़े कायदे हैं। अब बाप समझाते बच्चे फालतू बातों में ना जाकर श्रीमत पर चलो। व्यर्थता में ना जाकर के समर्थ बनना है तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करो। इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। कहते हैं माँ में कम याद करो, ये बाप आकर ना पढ़ाते तो आखिर हम क्या पढ़ सकते थे बताओ। अगर हमें बाबा ना मिला होता, ये ज्ञान ना होता, बा से बाबा है ना कहना हमने इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखा। गा से ज्ञान की सारी बातें यहां सीखी। इससे पहले बताओ क्या हमें ये नॉलेज थी? तो बाबा कहते बच्चे बाप आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते थे? कुछ नहीं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। हर पल, नित घड़ी, हर सेकंड बाबा तेरा शुक्राना। तो बाबा कहते बच्चे ये मोस्ट लवली बाप है। शिव बाबा हमारा मोस्ट लवली। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा खुद भी अपने बारे में कहते हैं बच्चे अरे वैल्यू करो, वैल्यू। लेकिन जो चीज फ्री मिल जाती है ना घर बैठे, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। लेकिन जो समझदार होते हैं उस कीमत को जानते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य कितना जोखिम डालते हैं, तो उसकी वैल्यू करते हैं, उसको संभाल के रखते भी हैं। ऐसे ही बाबा हमें घर बैठे मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम कर दें हम, नहीं, समझदार बने। बाबा कहते बच्चे देखो ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते बच्चे, मन मना भाव। मुझे याद करो, स्वर्ग को भी याद करो, इस सृष्टि चक्र को भी याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। कितना मीठा ज्ञान है, पूरा सारा हब कर जाओ बाबा के अंदर जो भी ज्ञान है। तो कितनी खुशी से बाप को याद करना चाहिए, मजबूरी से नहीं, नेमे नाथ बंद करके नहीं, नियम प्रमाण नहीं, दिल से। थैंक यू बाबा। दिल में बाबा की याद है, अपने उस यार की तस्वीर इस जिगर में हो। पुरुषार्थ के बारे में कभी कभी बड़ा अच्छा, कर खुदी को बुलंद इतना, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। बाबा कहे वाह बच्चे बोल कौन सा पद चाहिए जो तुझे। अब बोलना क्या, सिस्टमेटिक आगे है ना। फना इतना मैं हो जाऊं,
इतना तेरी दुनिया में मस्त हो जाऊं, तेरी याद में, तेरे स्वरूप में, कि जो भी मुझे देखे तेरा दीदार हो जाए, है ना। ऐसा पुरुषार्थ करने का संकल्प रखो। बाबा कहते बच्चे कितना मीठा ज्ञान है, तो खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु अब बाबा ने फिर दो शब्द, परंतु बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कभी कभी चलाते कभी कभी नहीं चलाते। अरे खाते पीते उठते बैठते इधर उधर बुद्धि लगी रहती ना, तो बाबा की बातों में लगी रहे। आत्म स्वरूप में आ जाओ, आत्म चिंतन में आ जाओ, ईश्वरीय चिंतन में चले जाओ, उसकी रचना के चिंतन में चले जाओ। यही तो सुदर्शन चक्र है। परंतु बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, मन मना भव मध्याजी भव। यह भी आशीर्वाद मिलती है, पुरुषार्थ करते हो तो इस टाइप के आशीर्वाद अपने आप मिलती है। आपको शक्तिशाली बनने की ताकत अपने आप इसमें आ जाती है। अच्छा, फिर बात, अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। सार सुनेंगे, सार ही था वाणी का, सार का भी सार। एक बाप की मत पर चलना है, क्योंकि उसकी मत में सभी मतें समाई हुई हैं। देखो बच्चे, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करो, जो बीत गया बीती ताही विसार दे, आगे की सुन लो। देखो बाबा भी कहता है, जो बच्चे एक सेकंड पहले भी घट गए। कई बार क्या होता है, हम ब्राह्मण जो है ना, बीती बातों को चिंतन करते 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 सांप निकल गया समय का, माना भयंकर ही था, निकल गया ना। अब लाठी पीटने से अपनी लाठी टूटती है। जो बीत गया वो तो बीत गया, किसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो वापस ले आ सके बीते हुए समय को, बीते हुए काल को। आएगा 5000 वर्ष के बाद, तब देखा जाएगा। लेकिन अब जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे की मेहनत करो, आगे से। ये बाबा सिखाना चाहते हैं, ये कला सिखाना चाहते हैं। इसमें अपना ही पुरुषार्थ है ना। दुनिया में भी कहते हैं चलो अगर कोई गंदगी भी है तो उस पर क्या करो, मिट्टी डालो, उसको कंकड़ मार के उसमें से स्मेल पैदा होगी, और कुछ नहीं। तो जो खराब बातें, खराब जीवन, खराब हालात, कुछ ऐसा जीवन भी रहा है ब्राह्मण बनने के बाद, मान लो ब्राह्मण बनने से पहले का, तो छोड़ो ना, उसको क्यों याद करो। उन बातों को याद करना फिर ठीक नहीं, फिर बाबा याद नहीं आएगा, ये जीवन में मजा नहीं आएगा। इसलिए भूल जाओ बिल्कुल, यहां से डिलीट मार दो बिल्कुल, सिस्टम से, कचरे के डब्बे में भी नहीं, बिल्कुल डिलीट मार दो, परमानेंटली जो है ना उसे डिलीट करो। बाबा कहते बच्चे बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना कि जो ड्रामा में होगा भाग्य में होगा मिल जाएगा, नहीं। आप समान बनाने की बच्चे सेवा करो, दूसरों को भी, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, है ना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे दूसरों के जीवन देने में ही अपना जीवन है। जो दूसरों का भला करता उसका भला खुद हो जाता है, उसमें अपनी चिंता नहीं करो। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान हम सब के लिए विशेष अव्यक्त मुरली से जो पॉइंट्स हैं बाबा की सुनो। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, स्पीकर बहुत अच्छे निकल गए बाबा के आगे में, ऐसे अब शांति का भी तीर चलाओ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो संकल्प उसमें चलेगा, बाबा मिसाल देते हैं दुनिया में भी, और बाबा भी कहते हैं बच्चे ठहरा हुआ पानी हो बिल्कुल स्थिर, उसमें एक छोटी सी कंकड़ी आप बीच में डालो। मैंने प्रैक्टिस करके देखी, आप देखेंगे उसकी जो तरंगे हैं, जो लहरें कई मिनट तक पूरा एंड तक जाती हैं। और हलचल वाले पानी में, तो इसका अर्थ क्या है, भावार्थ ये है कि जब हम बहुत पीसफुल हमारा ये माइंड होता है, बहुत शांत, बिल्कुल निसंकल्प, उस समय पर कोई थॉट रूपी कंकड़ यानी कोई भी विचार ऐसा आएगा, उसकी शक्ति का प्रभाव चारों तरफ और लंबे समय तक दिखेगा, है ना। और हलचल वाले में तो आप पहाड़ भी डाल दो, एक हलचल और आएगी बस छोटी, इसका कोई असर नहीं।
इसलिए शांत रहना एक दर्पण का काम करता है। जिसके मन में शांति है जीवन दर्पण बन जाता है। बाबा कहते जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, अब ऐसे शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी बच्चे हरियाली पैदा कर सकते हो। ईश्वरीय शब्द हैं, भगवान के महावाक्य हैं। रेत में भी हरियाली पैदा, पत्थर पे भी पेड़ उग जाते हैं। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। चुंबक है ना, दिल में तमन्ना, चाहत तो रहती है ना कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, चुंबक की भांति जैसी हो, चुंबक जैसी हो। सबका मन आपकी तरफ आए और आप क्या करो, इशारा कर दो उस बाबा की तरफ, पुण्य आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही ऊंची सेवा है। अच्छा, स्लोगन है आज का, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी, निरंतर आत्मिक अभ्यास में रहने का संकल्प ले लो। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। वृत्तियां माना जो आपके प्रति लोगों की नेगेटिव सोच है या आपके अंदर जो जहां से विचार उत्पन्न होता है, सब अच्छा ही नहीं बदल जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी दिव्य फरिश्तों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से चलते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं, विदाई लेते हैं और पुनः कल आपसे मुलाकात करते हैं इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर बाबा की मुरली का सार लेकर के। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी को।